आज द्वितीय सत्र के सभा के मुख्य अध्यक्ष और संयोजक श्री विश्वात्मा जी, मंच पर बैठे हुए गणमान्य, सामने बैठे हुए विभिन्न संगठनों के महानुभाव, माता बहनों, साथियों, मैं पहले इस गोष्ठी के लिए मुझे बुलाने के लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि इतने ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुझे भी जोड़ा। मैं इतना बड़ा प्रयास कहीं हो रहा था यहाँ से भी मुझे 2-3 महीने पहले से ही पता चला। हम लोगों को हमें पता नहीं था कि ऐसे ऐसे काम किए जा रहे हैं और लोगों से चर्चा करने पर लोग हतप्रभ हो जाते हैं कि ये कैसे संभव। फिर उसी में से बात आई कि भाई दशरथ माझी जैसे लोग हैं कि 22 साल तक हथौड़ी छीननी से और रास्ता बना दिया, तो ये भी रास्ता बनेगा। अभी एक किताब का भी विमोचन हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम। ये संस्कृत का वाक्य है और सब लोग जानते हैं, और इसका केंद्र बिंदु वसुधैव कुटुंबकम ही है। और ये जो पृथ्वी है या संसार है, सब परिवार है। तो पहले हम सब, आप घर, परिवार, राष्ट्र से ऊंचा उठ करके सोचें और पूरा विश्व के लोगों के साथ अपने को जोड़ें। और ये तभी संभव होगा जब धरती पर शांति हो, पीस हो। और पीस को अशांति में बदलने का काम मानव ही कर रहा है, चाहे वह पर्यावरण में असंतुलन करके कर रहा है और चाहे अपनी राजनीति के द्वारा कर रहा है। हम मानव ही हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रयास है कि लोगों के विचार को बदला जाए। हम छोटे इकाई से शुरू करके बड़े इकाई में, समाज में, राष्ट्र में, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज न कल इसकी सुनवाई होगी। ये प्रयास बहुत ही अच्छा है। आप देख रहे हैं कि इसका केंद्र बिंदु जितने भी संगठन बने हैं रीजनल स्तर पर अथवा विश्व स्तर पर, सब युद्ध, अधिकांश युद्ध के बाद, द्वितीय युद्ध के बाद ही हुए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद ही हुए हैं। जो रीजनल हैं, क्षेत्रीय संगठन हैं, वो भी बने हैं, और जो विश्व स्तर पर बना है, जो यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएनओ, सब युद्ध से विरत होकर के उसके दुष्परिणामों से जानकारी कर करके ये बनाए गए कि ताकि लोगों को निजात मिले। रीजनल स्तर पर सार्क बना, दक्षिण एशिया के आर्थिक और पॉलिटिकल समाधान के लिए। फिर एक रीजनल है संघाई कोऑपरेशन, जो अभी पाकिस्तान में बैठक हुई है। सार्क जो बना दक्षिण एशिया के लिए, वो 2014 के बाद उसकी कोई गोष्ठी नहीं हो पाई। क्षेत्रीय स्तर कह लीजिए यूरोपियन यूनियन है, जिस बड़े गोल के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, इसका एक छोटा रूप यूरोपियन यूनियन भी है, अब भी है। 57 कंट्री हैं, उसमें वीजा की कोई बात नहीं है। एसाइलम, शरणार्थी, पॉलिटिकल, सब सहयोग है उनका। हुए हैं, काम हुए हैं, लेकिन जितना लोगों की समस्याओं के समाधान की जरूरत है वो हो नहीं पा रहा है। बड़े स्तर पर यूएनओ, उसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है 2001 में शांति के लिए, लेकिन कहाँ अब उसका असर है। 2 साल से ऊपर युद्ध चल रहे हैं, रसिया यूक्रेन की बार बार बात, 2 साल से ऊपर कोई किसी को सुन नहीं रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन में उसका बढ़ाव हो गया, उस लेबनान में घुस गया, ईरान में घुस गया। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं हम आप भी कहीं कहीं इन्वॉल्व हो जाएंगे। समस्याओं का समाधान तो हो नहीं पाएगा। इकोनॉमिक स्थिति देख रहे हैं कि रसिया में वार चल रहा है, तेल का दाम यहाँ बढ़े घटेगा। किसानों का जो बीज है, खाद है, उसके वो बाहर से डिक्टेट होगा कि ये बोइए, इस फसल को बोइए, ये रहेगा, ऐसा रहेगा। तो आप अब स्वतः नहीं कुछ कर सकते, आपकी निर्भरता अन्य राष्ट्रों पर भी है। तो आपके लड़के यूक्रेन पढ़ने गए, मेडिकल करने गए, वहाँ करने गए, वार चल गया, उनको बीच से बाहर कर दिया गया। कनाडा में लोग रह रहे हैं, वहाँ दूसरी तरह की समस्या है। तो कहने का मतलब कि आप को सोचना ही पड़ेगा। आपका विकास ग्लोबल सोच से ही हो पाएगी। और सोच के बाद एक और बात, जितने हम क्षेत्रीय संगठन या विश्व स्तर पर संगठन बताएं, यूएनओ, सार्क,
SCO, बिमटेक, यूरोपियन यूनियन, सब राजनेताओं ने मिलकर बनाया था, उनकी जनता की सीधे भागीदारी नहीं थी। आप जिस बात को अंतरिम विश्व संसद के निर्माण करने की बात सोच रहे हैं, इसमें सिविल सोसाइटी को जागृत किया जा रहा है कि इसमें राजनेताओं का नहीं हो, हमारा आपका प्रेशर हो, जिसके नाते ये विश्व संसद या दक्षिण एशिया संसद बने। ये अंतर है जो हमारे राजनेताओं ने, राष्ट्राध्यक्षों ने बनाया, वो कारगर नहीं हो पा रहे हैं, 100% नहीं हो पा रहे, मेरे हिसाब से 80% भी नहीं है। यूएनओ आप देखते हैं, उसको यूक्रेन ने अपने एक शांति वार्ता में स्विट्जरलैंड बुलाया, तो जो हमारे नेशनल असेंबली के जो अध्यक्ष हैं गुटेरस, वो वहाँ नहीं गए। अभी रसिया का ब्रिक्स का सम्मेलन कराजान में हो रहा है, वहाँ बुलाने पर चले गए। तो क्या कुछ समझ में नहीं आता कि क्या उनका रोल है। अपने संगठन है, क्षेत्रीय, विश्व, सब चौधराहट हो रही है, अपने हितों को साधा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत अच्छा प्रयास है। आज न कल लोग इस कारवां में जुड़ेंगे और इसका निर्माण होकर रहेगा, तभी मानव इस धरती पर वसुधैव कुटुंबकम का नारा सार्थक होगा। जियो और जीने दो का भी नारा इसी में समाहित है। मैं इस आंदोलन, इसको आंदोलन कह रहा हूं कि आंदोलन है। मेरी शुभकामना है कि ये अपने लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करे। एक राष्ट्रीय सरकार का, विश्व सरकार का निर्माण हो और हम लोग पृथ्वी पर अमन चैन से रहें और जो पर्यावरण का दुष्प्रभाव है उसको भी कम करने में सहायक हो। धन्यवाद। हमें आपका साथ चाहिए पूरे संसार में युद्धों पर प्रतिबंध लगाने और लोगों को वैश्विक अधिकार दिलाने में। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए और ऑनलाइन फॉर्म भर के भेजिए।